बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हालिया चुप्पी और मीडिया से दूरी ने सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म कर दिया। यह चर्चा जोरों पर है कि क्या नीतीश कुमार भाजपा की रणनीति को समझ गए और समय रहते उसे विफल करने की कोशिश कर रहे हैं। आगामी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव और महाराष्ट्र मॉडल का संदर्भ बिहार में बार बार दिया जा रहा है। महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ने के लिए एकनाथ शिंदे का इस्तेमाल कर भाजपा ने अपनी राजनीतिक रणनीति को सफलतापूर्वक लागू किया। शिंदे ने न केवल विधायकों को तोड़ा बल्कि मूल पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह भी हासिल कर लिया। यही रणनीति शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के साथ भी दोहराई गई है। नीतीश कुमार को इस बात का एहसास हो गया है कि भाजपा उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू में भी ऐसा ही खेल खेलने की तैयारी कर रही है। चर्चा है कि भाजपा ने जेडीयू में एकनाथ शिंदे या अजीत पवार जैसे नेताओं की तलाश पूरी कर ली है। सवाल यह है कि ये नेता कौन हो सकते हैं? क्या यह संजय झा होंगे, लल्लन सिंह या कोई और? भाजपा बिहार में 2025 के चुनावों में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने और जीतने की रणनीति बना रही। अगर भाजपा अकेले अपने सहयोगी दलों के साथ बहुमत हासिल कर लेती तो नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर करने में देर नहीं लगेगी। 2020 के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने चिराग पासवान को नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए इस्तेमाल किया था। इस बार भी भाजपा कमजोर सहयोगी दलों का उपयोग कर नीतीश कुमार की स्थिति को कमजोर कर सकती है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने हमेशा खुद को समाजवादी और सेकुलर राजनीति का समर्थक बताया। उनके पार्टी के झंडे और बैनर पर महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कर्पूर ठाकुर जैसी हस्तियों की तस्वीरें नजर आती हैं। इसके विपरीत भाजपा की विचारधारा के साथ उनका वैचारिक टकराव स्पष्ट है। नीतीश कुमार को पता है कि भाजपा सांप्रदायिक राजनीति के जरिए उनकी पार्टी के पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और मुस्लिम वोट बैंक को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर राजद नेता तेजस्वी यादव अपनी अलग रणनीति पर काम कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस और वामपंथी दलों के साथ गठबंधन के जरिए राजद एक बड़े सामाजिक समीकरण, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश करे। सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार दोबारा राजद के साथ गठबंधन करेंगे या कांग्रेस का समर्थन लेंगे या भाजपा के साथ ही बने रहेंगे? नीतीश कुमार को इस बात का भी अंदाजा है कि उनकी पार्टी के कई नेता भाजपा से नजदीकी रखते हैं, चाहे वह संजय झा हो, लल्लन सिंह या अशोक चौधरी। इन नेताओं के भाजपा और संघ से गहरे संबंधों की खबरें समय समय पर मीडिया में आती रहती। अशोक चौधरी के परिवार के आरएसएस से जुड़े रिश्ते भी चर्चा का विषय बने हुए। नीतीश कुमार के लिए यह स्थिति 2020 के चुनावों से भी ज्यादा जटिल लगती है। भाजपा ने जेडीयू के भीतर अजीत पवार या एकनाथ शिंदे जैसे नेता तैयार कर लिए जो सही समय पर पार्टी को तोड़ सकता है। सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार इस साजिश को रोकने में सफल होंगे? बिहार की राजनीति में अनिश्चितता का दौर जारी है। नीतीश कुमार अपनी पार्टी और अपनी छवि को बचाने के लिए किस दिशा में कदम उठाएंगे, आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल उनके चुप रहने और भाजपा से दूरी बनाने की रणनीति यह संकेत देती है कि वह बड़े सियासी खेल को समझ चुके हैं। आने वाले चुनाव बिहार की राजनीति में निर्णायक मोड़ साबित हो सकते हैं। नीतीश कुमार अपनी पार्टी और खुद को कैसे बचाते हैं यह देखना बेहद दिलचस्प होगा।